नमस्कार सभी को, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत मस्त हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि आप सभी की बोर्ड परीक्षाएं बहुत नजदीक आ चुकी हैं, तो आप सभी लोगों को अपनी तैयारी को बहुत बेहतरीन करना है। तो मैं आप सभी की तैयारी को और बेहतरीन करने के लिए आई हूँ आपके केमिस्ट्री का चैप्टर को लेके। ठीक है, मैं आप सभी को आज केमिस्ट्री के चैप्टर 1 के फास्ट रिवीजन के रूप में सभी टॉपिक को कवर करा दूंगी। ठीक है, तो आप सभी लोग जुड़े रहिएगा मेरे साथ अंत तक, आप सभी के ये चैप्टर पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। तो आप सभी को पता है कि ये जो आपका चैप्टर है वो पहला कौन सा है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ठीक है, तो क्लास 10 आपकी केमिस्ट्री जो क्लास 10, ठीक है, आपकी केमिस्ट्री है। इसमें आपका चैप्टर 1 क्या है, रासायनिक अभिक्रिया एवं रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, ठीक है, इसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, तो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। क्या, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है, तो ये चैप्टर का नाम है। तो आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि इस चैप्टर में आप सभी को पढ़ने क्या है, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया के बारे में और समीकरण के बारे में। अभी के समीकरण में कितने, ठीक है, प्रकार बनते हैं। जिस समीकरण में आपके ये भी चीजें होती हैं कि कमी क्या होती है, लाभ क्या होता है, ठीक है, इसको बैलेंस कैसे करते हैं, ये सभी चीजें हम इस चैप्टर कवर करेंगे। तो आप सभी को मैं बता दूं कि सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या, रासायनिक अभिक्रिया के बारे में। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, तो उससे भी पहले हम जानेंगे कि यानी कि रासायनिक अभिक्रिया जो होती है उसमें परिवर्तन होता है। तो क्या परिवर्तन होता है, कैसे परिवर्तन होता है, ये सभी चीजों को हम जानेंगे। ठीक है, तो आप सभी को ये पता होगा कि आपके परिवर्तन जो है वो प्रकृति का क्या होता है, मूल नियम होता है। यानी कि अगर आपकी स्थिति में, जैसे कि आपकी अगर जिंदगी ही है, जैसे आपकी लाइफ चल रही है, उसमें क्या होता है, परिवर्तन, कभी दुख आता है कभी सुख आता है। उसी प्रकार से कहा जाता है इसीलिए कि ये जो आपका परिवर्तन है ये क्या है, प्रकृति का मूल नियम होता है। तो ये जैसे अगर हम अब ये चैप्टर के अंतर्गत पढ़ेंगे तो इसमें रासायनिक अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया के दौरान कैसे परिवर्तन होता है, ये सभी चीजों को हम जानेंगे। ठीक है, तो आपके ये जो परिवर्तन होते हैं ना, यानी कि प्रकृति का जो मूल नियम है परिवर्तन, तो वो परिवर्तन को वैज्ञानिकों ने बताया कि हम दो भागों में क्या कर सकते हैं, तो बांट सकते हैं, विभाजित कर सकते हैं। कौन कौन, तो पहला जो है आपका क्या, भौतिक परिवर्तन, और दूसरा जो है आपका क्या है, रासायनिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन में होता क्या है कि उसकी स्थिति क्या होती है, उसकी अवस्था में परिवर्तन होती है। यानी कि भौतिक जो परिवर्तन है उसमें क्या होती है, किसी पदार्थ की अवस्था में क्या होता है, परिवर्तन होता है, यानी कि उसका रंग बदल जाता है, उसका आकार क्या होता है, बदल जाता है। लेकिन वही रासायनिक परिवर्तन की बात करें हम, तो रासायनिक परिवर्तन में उसका जो अवस्था है वो तो थोड़ा परिवर्तन होता ही है, लेकिन उसके भार में उसकी बनावट यानी कि संगठन में क्या होती है, परिवर्तन हो जाती है। और ये परिवर्तन के दौरान आपके एक नए पदार्थ का क्या होता है, निर्माण होता है। उसमें केवल क्या होता है, भौतिक परिवर्तन में केवल और केवल उसकी क्या होती है, अवस्था में परिवर्तन होता है। लेकिन वही रासायनिक परिवर्तन में आपका क्या होता है कि उसके जो बनावट है, ठीक है, उसके भार है, उसमें परिवर्तन होता है, और उसके परिवर्तन के दौरान आपका एक नया पदार्थ का क्या होता है, तो निर्माण होता है। ये आपके होते हैं क्या, रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, तो अब हम हेडिंग लगाएंगे किसके बारे में, तो रासायनिक अभिक्रिया के बारे में। ठीक है, क्या, रासायनिक अभिक्रिया। अब रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, ठीक है, अब यही हम जानेंगे ना कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, क्योंकि पहला टॉपिक में हमारा यही रहेगा, चैप्टर का नाम भी दिया है और इसे हम टॉपिक भी मानेंगे। तो इसमें कहा जाता है क्या कि जब दो या दो से अधिक, क्या, जब दो या दो से अधिक, ठीक है, पदार्थ आपस में क्या करके जुड़ के एक नए पदार्थ का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। ठीक है, यानी कि उसकी स्थिति भी परिवर्तन हो जाएगी। यानी कि अगर हम लेते हैं क्या, अमोनियम क्लोराइड को ले लेते हैं और क्या, चूना को लेते हैं। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड को और चूना को ले लेते हैं, दोनों को जब हम मिलाते हैं आपस में, तो वो मिलाने के बाद आपके कुछ और भी बच जाते हैं, यानी कि नए पदार्थ का क्या हो जाते हैं, तो निर्माण कर लेते हैं। ठीक है, तो लिख लीजिएगा डेफिनेशन क्या, कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में जुड़कर नए पदार्थ का
निर्माण करते हैं, निर्माण करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहलाते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? तो रासायनिक अभिक्रिया कहलाते हैं। एग्जाम्पल की बात करें, जैसे कि मैंने आप सभी को बताया कि अमोनियम क्लोराइड को ले लीजिए और आपका क्या चूना को ले लीजिए। जब आप अमोनियम क्लोराइड और चूना को लेते हैं और दोनों को क्या करते हैं? मिलाते हैं। ठीक है, हाँ तो लिखिएगा क्या, जैसे अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है? NH4Cl होता है। ठीक है, क्या ये अमोनियम होता है और ये आपका क्लोराइड है, NH4Cl प्लस आपका क्या, मैंने कहा कि चूना को लीजिए। जब दोनों को आप लेके मिलाते हैं तो ये आपका बनता है क्या? कैल्शियम क्लोराइड। क्या बनता है? कैल्शियम क्लोराइड। और अमोनिया आपका बाहर निकलता है। उसके साथ साथ और देख लो क्या बचा है आपके पास, तो 3 यानी कि 1 हाइड्रोजन। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या करें? जल को बाहर निकालें। उसके बाद क्या करेंगे? आप समीकरण को संतुलित करेंगे। क्या करेंगे? तो समीकरण को संतुलित कर लेंगे। तो ये है आपका क्या, देखिए यहाँ से ये अमोनियम क्लोराइड है। ठीक है, क्या है इसका नाम? अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड। और ये है आपका क्या? चूना। और ये जो प्राप्त हुआ है आपका क्या? कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड। उसके बाद ये आपका अमोनिया, और ये है आपका क्या? जल। लेकिन ये देखो मैंने क्या किया है, यहाँ से तो जो अभिक्रिया के दौरान जो बोला गया है वो मैंने कर दिया। तो क्या ये आप सभी लोग जानते होंगे कि समीकरण को संतुलित करना पड़ता है। बिना समीकरण को संतुलित किए आप समीकरण को ऐसे ही छोड़ के नहीं चले जाएंगे। ठीक है, तो ये समीकरण को हम क्या करेंगे? संतुलित करेंगे। इस चैप्टर में अगर जिन बच्चों को नहीं आता है मैं समीकरण संतुलित करने भी बताऊंगी। ठीक, तो ये जो है आप सभी का क्या? अमोनिया क्लोराइड जो है और चूना है। ठीक है, तो ये देखो यहाँ नाइट्रोजन की संख्या आपका क्या है? तो 1 है। यहाँ भी आपका 1 है। उसके बाद हाइड्रोजन की संख्या यहाँ देखो 4 है, लेकिन हाइड्रोजन की संख्या यहाँ देखो 3 और यहाँ कितना है? तो 5 है। तो यहाँ से देखो जब कम होगा जिधर उधर हम संख्या को क्या करेंगे? बढ़ाएंगे। ठीक है, तो यहाँ मैंने क्या लिखा? 2 लिखा। ठीक है, जैसे ही मैंने 2 लिखा तो यहाँ आपकी संख्या क्या हो गई? लगभग बढ़ गई। तो यहाँ नाइट्रोजन की भी संख्या बढ़ी तो हम नाइट्रोजन के यहाँ 2 लिख देंगे। जैसे ही यहाँ 2 लिखेंगे तो हाइड्रोजन की संख्या गिन लेंगे क्या? 4 गुना के 8, यहाँ हो गया 3 गुना के 6 और तो 8 हो गया। ये भी कंप्लीट हो गया। क्लोरीन की भी संख्या कितनी हो गई? 2 हो गई। यहाँ भी आपका 2 है। ऑक्सीजन 1 है, यहाँ भी 1 है। कैल्शियम आपका 1 है, यहाँ भी क्या है? तो 1 है। इस प्रकार से आपके क्या समीकरण तो संतुलित हो गए। आगे आपका हेडिंग क्या होगा कि समीकरण को हम कैसे पहचानेंगे कि उस पर कैसे परिवर्तन हुआ है। तो समीकरण को पहचानने के लिए निम्नलिखित प्रेक्षण होते हैं, जैसे उसकी अवस्था में परिवर्तन हो जाना, उसके रंग में परिवर्तन हो जाना, उसमें से गैस निकलना, ये सभी चीजें आपकी क्या होती है? तो पहचान सकते हैं कि ये समीकरण में क्या हुआ है कि परिवर्तन हुआ है। ठीक है, तो आगे हेडिंग लगाएंगे हम क्या? रासायनिक समीकरण में परिवर्तन। ठीक है, क्या रासायनिक समीकरण में परिवर्तन कैसे होता है, किस प्रकार से हम पहचान करेंगे, ये सभी चीजें हैं। ठीक है, तो हेडिंग लगाइएगा क्या? रासायनिक अभिक्रिया की पहचान। ठीक है, कैसे हम पहचान करेंगे कि उसमें परिवर्तन हुआ, अभिक्रिया में कैसे परिवर्तन हुआ। ठीक है, तो पहला जो ऐसे लिख लीजिएगा क्या? रासायनिक अभिक्रिया की। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया की पहचान हम निम्न प्रेक्षणों द्वारा कर सकते हैं। क्या? रासायनिक अभिक्रिया की पहचान हम निम्न परीक्षणों द्वारा कर सकते हैं, पहला जो होगा क्या? अवस्था में परिवर्तन, यानी कि उसकी अवस्था में क्या होगा? परिवर्तन होगा, तभी भी आप पहचान सकते हैं अवस्था में परिवर्तन। उसके साथ साथ दूसरा लिख सकते हैं आप क्या? रंग में परिवर्तन। क्या? रंग में परिवर्तन। अगर ये भी है तो क्या है आपका? तो उसमें रासायनिक अभिक्रिया में क्या होगी? परिवर्तन होगी। तीसरी बात लिखिएगा
ताप में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन, यानी कि उसके ताप में भी क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है, तभी भी आपका क्या होता है, ये रासायनिक अभिक्रिया की परिवर्तन होती है। ठीक है, उसके बाद चौथा लिख सकते हैं आप क्या, चौथा लिख सकते हैं, पहला लिखा आपने क्या, अवस्था में परिवर्तन, दूसरा ताप में परिवर्तन, तीसरा रंग में परिवर्तन, चौथा लिख सकते हैं क्या, गैस का निकलना। क्या, गैस का निकलना। मैंने आप सभी को अभी जो था अमोनियम क्लोराइड का दिया था, उसके साथ साथ क्या आपका कैल्शियम, ठीक है, क्या था, तो कैल्शियम ऑक्साइड था, और उन दोनों को जब मैंने मिलाया था तो आपका क्या हुआ था, अमोनिया गैस बाहर निकला था, है ना, अमोनिया गैस क्या हुआ था, तो बाहर निकला था, और वो जो था आपका कैल्शियम क्लोराइड भी बना हुआ था, उसके साथ साथ आपके जल भी बाहर निकले थे। लेकिन उसने कहा है कि क्या, गैस का निकलना, अगर गैस निकल रहा है तो आपकी क्या हो रही है, रासायनिक अभिक्रिया में परिवर्तन हो रही है। ठीक है, तो ये है आपके क्या, रासायनिक अभिक्रिया के परिवर्तन। फिर अब आगे हेडिंग लगाएंगे क्या, रासायनिक समीकरण। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया के बारे में तो आपने जाना, लेकिन अब हेडिंग लगाएंगे क्या, रासायनिक समीकरण। ठीक है, रासायनिक समीकरण। तो इसमें क्या होता है, कहा जाता है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों तथा प्राप्त उत्पादों के, ठीक है, क्या चीज, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों या फिर अभिकारकों तथा प्राप्त उत्पादों, ठीक है, क्या चीज, तो प्राप्त उत्पादों जो प्राप्त होती है उसमें मैंने आप सभी को बताया कि रासायनिक समीकरण क्या होता है। ठीक है, तो रासायनिक समीकरण में लिखिएगा क्या, कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों तथा प्राप्त उत्पादों को, ठीक है, क्या सूत्रों द्वारा निरूपित करना ही क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक है, तो लिखिएगा रासायनिक अभिक्रिया में, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों तथा अभिक्रिया के दौरान प्राप्त उत्पादों को सूत्र द्वारा निरूपित करने की प्रक्रिया को ही रासायनिक समीकरण कहते हैं, को ही रासायनिक समीकरण कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे कि पिछला वाला ही ले लो एग्जाम्पल, पिछला वाला एग्जाम्पल मैंने आप सभी को दिया था क्या, ये जो था NH4Cl प्लस आपका क्या, तो कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, ये दोनों जो है, इसको अगर आप हिंदी में लिखते हो तो ये आपका समीकरण नहीं कहलाएगा, वो आपका क्या कहलाएगा, शाब्दिक समीकरण कहलाएगा। देखिए उसको सूत्र द्वारा, देखो मैंने कहा अमोनियम क्लोराइड लिखना, क्या लिखना है, अमोनियम क्लोराइड लिखना है, तो अमोनियम क्लोराइड के लिए मैंने क्या लिखा, NH4Cl, उसके बाद कैल्शियम ऑक्साइड, इसको भी मैंने हिंदी में ना लिखते हुए क्या लिखा, उसका सूत्र यानी कि संकेत के रूप में लिखा। तो ये आपका क्या होता है, इसी को हम क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं, तो अभिकारक कहते हैं। ठीक है, अभिकारक कहते हैं। और ये जो प्राप्त होता है उत्पाद, कहा है ना कि अभिकारकों की अभिक्रिया के दौरान, ठीक है, तथा अभिक्रिया के दौरान प्राप्त उत्पादों को सूत्र द्वारा, यानी कि प्राप्त उत्पाद जो था आपका क्या था, तो कैल्शियम क्लोराइड था, उसके बाद आपका क्या था, अमोनिया गैस था, और जल आपके क्या होते हैं, बाहर निकलते हैं। तो अगर ये ऐसे हिंदी में लिखते हैं क्या, कैल्शियम क्लोराइड, उसके साथ साथ ये अमोनिया और ये जल, तो ये आपके क्या कहलाएंगे, शाब्दिक समीकरण कहलाएंगे। लेकिन हमें क्या लिखना है, रासायनिक समीकरण लिखना है, सूत्र में क्या करना है, उसको कन्वर्ट करना है। तो मैंने ये कैल्शियम क्लोराइड को सूत्र में लिखा है, अमोनिया को भी सूत्र में लिखा है, जल को भी क्या किया मैंने, सूत्र में लिखा है। तो ये आपका क्या कहलाता है, ठीक है, तो ये रासायनिक समीकरण कहलाता है। इसको हम क्या कहते हैं, टोटल को हम उत्पाद कहते हैं। क्या कहते हैं, तो उत्पाद कहते हैं। ठीक है, तो ये है आपका क्या, रासायनिक समीकरण। उसके बाद हम अभी जानेंगे क्या, कि अभिकारक क्या होता है और उत्पाद क्या होता है। तो नेक्स्ट हेडिंग हम लगाएंगे क्या, अभिकारक और उत्पाद को। तो हेडिंग लगाइएगा क्या, अभिकारक।
ठीक है। अभिकारक क्या होता है, लिख सकते हैं आप सभी लोग की रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया मैंने आप सभी को पीछे ही बता दिया है, तो आप सभी लोग जानिए कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हेडिंग लगाइएगा क्या, उत्पाद। अभी दोनों के लिए एक ही रिएक्शन दे देंगे तो आपको पता चल जाएगा किधर वाला अभिकारक है किधर वाला उत्पाद है। लिखिएगा क्या, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान उत्पन्न पदार्थ को या रासायनिक अभिक्रिया के दौरान प्राप्त पदार्थ को लिख सकते हैं। ठीक है, प्राप्त पदार्थ को उत्पाद कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल ले लो क्या, C+O2, आपका ये बन रहा है क्या, CO2, तो ये वाला आपका क्या होता है, अभिकारक होता है, अभिकारक होता है। और ये जो प्राप्त हुआ है इसी को हम क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, तो उत्पाद कहते हैं। कह रहा है ना आपसे, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को हम क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। तो ये आपके क्या है, पदार्थ हैं जो भाग ले रहे हैं, और ये भाग लेने के दौरान जो आपकी अभिक्रिया होने के पश्चात आपको जो मिल रहा है पदार्थ, उसको हम क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। ठीक है, तो ये है आपका क्या, अभिकारक और उत्पाद। आगे फिर अब हम जानेंगे क्या, जो ये रासायनिक समीकरण है। ठीक है, रासायनिक समीकरण को हम लिखते हैं, अगर शाब्दिक रूप में लिखे तो हमें फायदा होगा या घाटा। आप सभी लोग समझ सकते हैं कि अगर हम उसको क्या करें, अब इसको हम धीरे धीरे लिखें, ऐसे लिखें कार्बन, उसके बाद ऑक्सीजन। ठीक है, और ये लिखे हम कि अभिक्रिया के दौरान हमें क्या मिल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऐसे करके क्या होगा, आपको थोड़ा समय ज़्यादा लगेगा, यानी कि शाब्दिक समीकरण लिखने का आपका कोई फायदा नहीं होगा। उसको आप क्या करेंगे, अगर ऐसे सूत्र में लिखते हैं तो आपके समय की क्या होती है, बचत होती है। तो इसमें आपके और भी हेडिंग हो सकती है क्या, कि रासायनिक समीकरण लिखने से लाभ, उसके बाद हानि, उसके बाद उसमें कमी क्या है, यानी कि जब शाब्दिक रूप में आप लिख रही हैं तो उसमें कमी क्या है, ये सभी चीजें हैं। तो उन सभी चीजों को मैं छोड़ देती हूँ। आगे हम चलेंगे क्या, समीकरण के प्रकार से। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया जो है उसके प्रकार के, रासायनिक अभिक्रिया है उसके कितने प्रकार होते हैं, ये सभी चीजें हम आगे नेक्स्ट हेडिंग लगाएंगे। ठीक है, तो हेडिंग लगा देंगे क्या, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया जो है उसके निम्न प्रकार होते हैं। तो लिखिएगा, रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया निम्न प्रकार के होते हैं, निम्न प्रकार के होते हैं। पहला जो है आपका क्या, पहला लिख लीजिएगा आप, संयोजन अभिक्रिया। क्या, संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया। ये संयोजन अभिक्रिया मतलब क्या होता है, जुड़ना। ठीक है, यानी कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ, क्या चीज, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में जुड़कर क्या करते हैं, एकल उत्पाद देते हैं। यानी कि बहुत सारे लोग हैं एक साथ जुड़ते हैं, और जैसे फैमिली कही जाती है ना, बहुत सारे लोग हैं और उनको मिला के क्या कही जाती है, एक फैमिली कही जाती है ना। उसी प्रकार से ये भी है कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ, क्या, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में जुड़कर एकल उत्पाद देते हैं, क्या करते हैं, एकल उत्पाद देते हैं, वही आपके क्या कहलाते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाते हैं। लिखिएगा मेरे साथ ही, जब दो या
2 से अधिक, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में जुड़कर एकल उत्पाद देते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाते हैं। संयोजन अभिक्रिया कहलाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ले लिया जाए, अगर एग्जाम्पल क्या चीज, तो एग्जाम्पल में लीजिए कोयले का दहन, यानी कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ये दोनों को जब आप मिलाते हो, देखो मैंने कहा है क्या, जब 2 या 2 से अधिक, यानी कि मैंने 2 को लिया है, दोनों को जब आप मिलाते हो तो ये क्या देता है आपका, तो CO2 देता है। उसी क्रम में और भी ले लो, क्या, H प्लस O2, ये मिल गया आपका क्या, SO2। इसी क्रम में और सारे भी एग्जाम्पल, मैंने कहा कि 2 या 2 से अधिक, यानी कि 2 यहाँ से अभिकारक क्या ले लो, 2 ले लो, या फिर उससे अधिक ले लोगे तो वो जुड़ने के बाद केवल और अकेला मिलेगा, एकल उत्पाद देगा, वही आपका क्या कहलाएगा, संयोजन अभिक्रिया कहलाएगा। उसके बाद हम दूसरा हेडिंग लगाएंगे क्या, वियोजन अभिक्रिया। हेडिंग लगाइएगा तब क्या, दूसरा आपका वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया, इसमें क्या होता है, वियोजित होना, ठीक है, यानी कि टूटना। इसमें क्या होना, तो टूटना। तो कह सकते हैं हम क्या कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें, ठीक है, किसी बाह्य कारकों द्वारा, यानी कि किसी बाह्य दूसरे के द्वारा, अगर कहीं से क्या होता है, बल उसको मिल जाता है, कहीं से कुछ उसको मिलता है, तो वो उसके, ठीक है, उसके द्वारा क्या होता है, वो टूट जाता है, यानी कि कई भागों में अपने यौगिकों को लघु रूप में, यानी कि छोटे छोटे यौगिकों के रूप में क्या करता है, तोड़ देता है। वही आपका क्या कहलाता है, तो वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। क्या कहलाता है, तो वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। तो आप सभी लोग लिख सकते हैं क्या, कि वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें बाह्य कारकों द्वारा अपने यौगिकों को लघु यौगिकों में विघटित, ठीक है, क्या, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें बाह्य कारकों द्वारा अपने यौगिकों को लघु यौगिकों में विघटित कर देता है, वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। क्या, वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है, इसके भी प्रकार होते हैं, यह निम्न प्रकार के होते हैं, यह निम्न प्रकार के होते हैं। पहला जो है आपका क्या, पहला जो है लिखिएगा, प्रकाश अपघटन। क्या, प्रकाश अपघटन। दूसरा जो है वो आपका क्या है, तो विद्युत अपघटन, विद्युत अपघटन। तीसरा जो है क्या, उष्मीय अपघटन। क्या, उष्मीय अपघटन, यानी कि ये जो है आपका क्या है, तो जो वियोजन अभिक्रिया है वो 3 प्रकार की है। कौन कौन, पहला प्रकाश अपघटन, दूसरा विद्युत अपघटन, तीसरा उष्मीय अपघटन। यानी कि प्रकाश में जब वो प्रकाश में जाएगी अभिक्रिया होगी तो वो क्या होगा, प्रकाश के कारण क्या होगा, वो अपने यौगिकों को लघु यौगिक में तोड़ देगा। अगर वही बात करेंगे हम उष्मा का, ठीक है, तो उष्मीय अपघटन में क्या होगा, वो उष्मा के कारण अपने यौगिकों को क्या करेगा, लघु यौगिकों में तोड़ देगा। अगर वही बात करेंगे हम विद्युत अपघटन की, वो विद्युत के कारण, ठीक है, क्या, विद्युत के कारण अपने यौगिकों को क्या करेगा, वो लघु यौगिक में तोड़ देगा। उसके बाद हम तीसरा अभिक्रिया लगाएंगे क्या, विस्थापन अभिक्रिया।
तो तीसरी अभिक्रिया जो है वो क्या है आपकी, तो विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया ये तीसरा है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी दूसरे वर्ग यानी कि क्रियाशील धातु होती है, तो वो कम क्रियाशील धातु को क्या करती है, हटा देती है और उसकी जगह पर क्या होती है, विस्थापित हो जाती है। वो आपका क्या होता है, तो विस्थापन अभिक्रिया होती है। तो लिखिएगा, वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्रियाशील धातु अधिक क्रियाशील धातु होने चाहिए, ठीक है, जिसमें अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को धातु के स्थान पर विस्थापित हो जाती है, ठीक है। विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें हम तो क्या ले लेंगे, CuSO4 और ये जो है आपका क्या, Fe। ये जो Fe है आपका क्या, अधिक क्रियाशील धातु है, किसकी अपेक्षा, तो Cu की अपेक्षा। तो ये क्या करती है, अपना स्थान यहाँ से इसको क्या करती है, हटा देती है। ये आपका क्या बन जाता है, SO4 बन जाता है और आपका क्या होता है, Cu बाहर निकल जाता है। यानी कि ये आपका अधिक क्रियाशील धातु है और ये आपका क्या है, कम क्रियाशील धातु। जब ये कम क्रियाशील धातु, तो ये Fe इसको हटाता है और इसके स्थान पे क्या होता है, खुद ही विस्थापित हो जाता है। यही आपका क्या कहलाता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। उसके बाद हम हेडिंग लगाएंगे क्या, द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, ये अभी हम जानेंगे। हेडिंग लगाएंगे क्या, चौथा, द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। इसमें क्या होता है, द्विविस्थापन में कहा जाता है कि वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें आयनों का क्या होता है, आदान प्रदान होता है, ठीक है। देखिएगा, वे रासायनिक अभिक्रिया, वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। क्या है, तो द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम ले सकते हैं क्या, Na, ठीक है, क्या NaSO4 यानी कि Na2SO4, उसके बाद प्लस क्या, BaCl2, ठीक है। ये आपका क्या, सोडियम सल्फेट और ये आपका बेरियम क्लोराइड। जब दोनों में क्या होता है, आपस में हम आयन का क्या करते हैं, आदान प्रदान करते हैं। यानी कि ये आपका इसके साथ ऐड होता है और ये जो है इसके साथ ऐड होता है। तो ये बनता है आपका क्या, BaSO4 प्लस आपका क्या, तो 2NaCl,
यही आपका क्या आयनों का आदान प्रदान। देखो यहाँ से ये माइनस वाला आयन ये प्लस वाले आयन के साथ हो गया और ये जो प्लस वाला आयन है इस माइनस वाले आयन के साथ क्या हुआ, ऐड हो गया। तो यही होता है आपका क्या कि आयनों का आदान प्रदान करना, यानी कि ये द्विविस्थापन अभिक्रिया के क्या है तो एग्जाम्पल है। उसके बाद और भी आपकी अभिक्रिया क्या है, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो नेक्स्ट हेडिंग हम लगाएंगे क्या, ऊष्माक्षेपी एंड ऊष्माशोषी अभिक्रिया। हेडिंग लगाइएगा 5वां ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक में जो होता है आपका ऊष्मा उत्पन्न होती है, एक में ऊष्मा का क्या होता है शोषण होता है। तो लिखिएगा वे रासायनिक अभिक्रिया, वे रासायनिक अभिक्रिया जिनमें अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा उत्पन्न होती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। क्या, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है, तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। एग्जाम्पल की बात करें हम इसमें तो क्या हो जाएगा आपका, तो CH2 और आपका ऑक्सीजन, ठीक है। क्या लिखेंगे, CH4 प्लस आपका क्या है 2O2। जब ये दोनों आपस में अभिक्रिया करते हैं तो ये बनाता है आपका क्या, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस जल, और उसके साथ साथ आपका क्या होता है ऊष्मा उत्पन्न होता है। क्या होता है, ऊष्मा उत्पन्न होता है। देख लेना क्या हाइड्रोजन की संख्या बराबर है, यहाँ 4 है, यहाँ 4 है हाइड्रोजन, तो यहाँ भी 4 है। ऑक्सीजन की संख्या 4 है, यहाँ 2 है और यहाँ 2 है, यानी कि ये आपका क्या है संतुलित है। उसके बाद ऊष्माक्षेपी में क्या, सॉरी ऊष्माशोषी में क्या होता है, लिखेंगे हम वे रासायनिक अभिक्रिया, वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के दौरान क्या होता है, ऊष्मा का शोषण होता है, ठीक है। क्या कहलाता है, तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है। उसके बाद हम आगे अब हेडिंग लगाएंगे क्या, ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया, ठीक है। क्या चीज, तो ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया, और एक महत्वपूर्ण आपका जो है वो रेडॉक्स अभिक्रिया है। तो नेक्स्ट हेडिंग होगा आपका क्या, ऑक्सीकरण एवं अपचयन अभिक्रिया। आगे हेडिंग लगाइए कि क्या, 5वां था ना, ऑक्सीकरण एवं अपचयन अभिक्रिया, ऑक्सीकरण एवं अपचयन अभिक्रिया, ठीक है। तो ऑक्सीकरण और अपचयन में क्या होता है, ऑक्सीकरण में कहा जाता है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है, देखिएगा, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है, ऑक्सीकरण
ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाते हैं। ठीक है, इसी को उपचयन भी कहते हैं, उपचयन अभिक्रिया कहलाते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका अपचयन में क्या होता है, जैसे एग्जाम्पल लिख लीजिए पहले इसके लिए। ठीक है, क्या, तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन, यहाँ देखो ऑक्सीजन क्या हो रहा है, कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो ये आपका क्या होगा, तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगी। यहाँ पे भी सल्फर और ऑक्सीजन यहाँ भी जुड़ा है, तो क्या बना है आपका SO2 बन रहा है। तो ये अभिक्रिया आपकी किसकी कहलाएगी, तो ऑक्सीकरण की कहलाएगी। ठीक है, उसी प्रकार से हम लिखेंगे क्या, अपचयन के लिए लिखिएगा क्या, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास होता है और हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन जुड़ते हैं अपचयन अभिक्रिया कहलाते हैं। अपचयन अभिक्रिया कहलाते हैं। जैसे कि अगर एग्जाम्पल की बात करें तो आप सभी लोग बता सकते हैं क्या, कि इसमें एग्जाम्पल क्या होगा, इसमें कैसे निकल रहा है। ठीक है, लिखिएगा क्या, एग्जाम्पल CuO+H2। ठीक है, यहाँ से ये निकल रहा है आपका, तो बनेगा क्या, Cu+H2। देखो यहाँ से आपका ऑक्सीजन क्या हुआ, निकल गया। ठीक है, निकल गया, तो यहाँ से जब ये ऑक्सीजन निकल गया और इसके साथ क्या हुआ, ये ऐड हो गया, यानी कि क्या हुआ, कि ऑक्सीजन का निकलना। मैंने कहा कि ऑक्सीजन का ह्रास होना, यानी कि क्या करना, निकलना, यही आपका क्या कहलाता है, तो अपचयन की अभिक्रिया कहलाती है। अब आपका सबसे इंपॉर्टेंट जो अभिक्रिया है वो क्या है, रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, हेडिंग लगाइएगा क्या, रेडॉक्स अभिक्रिया, हेडिंग लगाइएगा क्या, रेडॉक्स अभिक्रिया। इसमें क्या होता है, एक अभिकारक का ऑक्सीकरण तथा दूसरे अभिकारक का अपचयन। ठीक है, लिखिएगा, वह रासायनिक अभिक्रिया, जिसमें पहले अभिकारक का ऑक्सीकरण तथा दूसरे का अपचयन होता है, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है क्या, तो रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाता है। जैसे एग्जांपल ले लो आप सभी लोग, जैसे अभी पहला ही मैंने दिया था क्या, CuO+H2। ठीक है, और यहाँ पे ये क्या हुआ आपका, तो बन रहा था Cu+H2। यहाँ देखो ये ऑक्सीजन क्या है, यहाँ जुड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ से जब ये निकलना है, तो यहाँ से जब ये निकलना मतलब क्या है आपका, कि ऑक्सीकरण नहीं बल्कि क्या है, अपचयन हो रहा है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक में ये क्या है, तो अपचयन है। क्या है, अपचयन है। और यहाँ से H2 में आपका ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो ये क्या है आपका, तो ऑक्सीकरण है।
ठीक है, क्या है तो ऑक्सीकरण है। तो आप इसको दूसरी भाषा में भी लिख सकते हैं क्या कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होता है उसे हम क्या कहते हैं, रिडक्शन क्रिया कहते हैं। तो इस प्रकार से आपके ये क्या हो गया, चैप्टर लगभग कंप्लीट हो चुके हैं। जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक थे उसको मैंने कवर करा दिया है, कुछ एग्जाम्पल भी मैंने दे दिया है और कुछ एग्जाम्पल के तौर पे मैं आप सभी को समीकरण को संग्रहित करने और समीकरण हिंदी में जो लिखा है उसको हम कैसे सूत्र में कन्वर्ट करेंगे, ये सभी चीजें हम आपको नेक्स्ट क्लास में दे देंगे। तो आज की क्लास में बस इतना है। सभी लोगों को थैंक यू सो मच।